Hello everyone, once again I Neha welcome you back to my YouTube channel. Today we are going to study class 6 English NCERT book chapter 1 Who Did Patrick's Homework? Summary in Hindi. So let's get started. Who Did Patrick स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, पैट्रिक एंड द लिटिल एल्फ। एल्फ होता है बोना व्यक्ति, जिस पर्सन की हाइट बहुत कम होती है। तो इस चैप्टर की समरी को हिंदी में देख लेते हैं। पैट्रिक इज ए स्कूल बॉय, स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा है, लेकिन उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क से नफरत है। उसको होमवर्क जो है वो बोरिंग चीज लगती है, बोरिंग लगता है। रादर उसको गेम्स खेलना बहुत पसंद है। ही हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन गेम्स। वह हॉकी, बास्केटबॉल और नितेंडो खेलता है। नितेंडो एक वीडियो गेम है। बट उसको टीचर्स टाइम टाइम पर वार्न करते हैं कि पैट्रिक आपको होमवर्क करना चाहिए था, वरना आप मूर्ख रह जाओगे। कभी कभी पैट्रिक को ऐसा लगता भी था कि शायद वो वाकई में ही ऐसा है, पर समहाउ वह होमवर्क नहीं करता था, वह लाचार रहता था। एक दिन पैट्रिक अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलता हुआ देखता है, तो वह उस गुड़िया को वहां से दूर ले जाता है। लेकिन पैट्रिक को एक बात की हैरानी होती है, वो सरप्राइज रहता है कि गुड़िया वह वास्तव में गुड़िया नहीं है, वह तो एक छोटा सा मनुष्य है, यानी कि बोना व्यक्ति है। उस बोने व्यक्ति ने ओल्ड फैशन नेकर पहनी हुई थी, ट्राउजर, शॉर्ट ट्राउजर्स पहना हुआ था, और जो उसकी हैट थी वो भी काफी लंबी थी, जिस तरह विचेस की होती है, जादूगरनी की होती है। तो वह बोना व्यक्ति चिल्लाता है कि मुझे बचा लो। इसके बदले में उसकी विश पूरी करने की प्रॉमिस करता है। तो पैट्रिक उस बोने व्यक्ति को बचा लेता है, कुछ नहीं कहता, तो वह खुश हो गया। अब यानी कि पैट्रिक ने बोने व्यक्ति से कहा कि सारा आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा इस सेमेस्टर के एंड तक, और ऐसा वर्क करना है कि मुझे ए ग्रेड मिले होमवर्क में। अब ये बोने व्यक्ति को ये चीज पसंद नहीं आई, बट उसको समहाउ ये ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि ये उसकी लाइफ का सवाल था। अब उसने पूरी ईमानदारी से पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन एक डिफिकल्टी भी थी। डिफिकल्टी ये थी कि होमवर्क ठीक से करने के लिए उसको पैट्रिक की हेल्प की जरूरत पड़ती थी। कभी कभी उस बोने को वोकैबुलरी की जरूरत होती थी, तो वह पैट्रिक से उसमें से किसी भी शब्द को देखकर जोर जोर से उसके स्पेलिंग पढ़ने को कहता था। अब बात मैथमेटिक्स की थी, तो मैथमेटिक्स की बारी आने पर तो प्रॉब्लम और भी डिफिकल्ट हो जाती थी, क्योंकि बोने व्यक्ति को मैथमेटिक्स बहुत कम आती थी। तो पैट्रिक उसके पास बैठकर सारा काम करवाता था और उसको प्रॉपर गाइडेंस देता था। सेम डिफिकल्टी हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ भी थी। तो पैट्रिक लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ से रिलेटेड बुक्स को एक्सप्लोर करता था, लेकर आता था और बोने व्यक्ति को पढ़ कर सुनाता था। तब बोना उन पॉइंट्स को, उन नोट्स को उसके होमवर्क नोटबुक में नोट डाउन करता था। पैट्रिक को इस तरीके से बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा था। फाइनली वो दिन आ गया था जब पैट्रिक को स्कूल जाना था, यानी कि सेमेस्टर एंड आ चुका था, एग्जाम टाइम आ चुका था, स्कूल जाने का टाइम आ चुका था। तो अब एज पर द एग्रीमेंट बोना व्यक्ति एल्फ जो था वो फ्री हो गया था, क्योंकि उसने पूरा होमवर्क पैट्रिक का कर दिया था। अब पैट्रिक स्कूल जाता है और उसको होमवर्क में ए ग्रेड मिलते हैं। तो ये देखकर उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो बहुत सरप्राइज्ड रह जाते हैं, और उसके टीचर्स जो हैं उससे बहुत खुश होते हैं। पैट्रिक के पेरेंट्स भी सरप्राइज रह जाते हैं कि उनका बेटा कैसे एक आइडियल स्टूडेंट बन गया है, और पैट्रिक का जो व्यू है टुवर्ड्स स्टडी वो पूरी तरह टोटली चेंज हो गया है। अनडाउटेडली पैट्रिक सोच रहा था कि होमवर्क तो उस एल्फ ने किया है, बोने व्यक्ति ने किया है, किंतु सच्चाई यही थी कि सारा काम वह खुद ही कर रहा था। How did you find this story? Please write in the comment box. And also tell, do you like homework? Or do you do it yourself or get helped? If you like this video, please do subscribe my channel and hit the bell icon for more notifications. Also share more and more. Thank you.